कुछ बड़ा करने, दुनिया की नजरों में छा जाने, महानता के चरम पर होने का ख्याल किसके मन में नहीं आता होगा। हम सबके मन में भी आता है। आता ही क्या है, बना ही रहता है। लेकिन ये चीजें यूं ही नहीं हो जाया करती, इसके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। महानता निर्विवादित रहे इसके लिए तो और भी कई त्याग करने पड़ते हैं, और ये एक तरह से इंसान रहते हुए भगवान बन जाने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है, और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। 6 फरवरी को लता दीदी यानी लता मंगेशकर धरती लोग छोड़कर चली गई। उनके बारे में मैं तो क्या, कोई भी क्या ही बता पाएगा। जिनकी आवाज़ ही जिनकी पहचान रही हो, उनके बारे में बात करना सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। आज सुना रहा हूँ लता दीदी की एक अनोखी सी कहानी। ये कहानी मेरे उसी दोस्त ने लिखी है, जिनका नाम मैं आपको बताता नहीं हूँ। वो जो मेरे दोस्त हैं वो अज्ञेय जैसे हैं, यानी कि उनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। गजब का लिखते हैं, गजब का दिखते हैं। मैंने इस बार भी कहा कि यार इस बार तो नाम बता लेने दो कम से कम, तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। और हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ना कभी उन्हें आपके सामने लाऊंगा ज़रूर। कहानी का नाम है जब लता से मिले राज, देव, किशोर, रफ़ी। कहानी पढ़कर मैं ठबक पड़ा था। मैंने उन्हें बताया भी था, आपको सुनाते हुए क्या होगा ये कह नहीं सकता। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। इस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। ये सुना आपने, कुछ दैवी सा लगा। अब जरा ये भी सुनिए। ये लाइन तो जैसे लता जी के लिए ही लिखी गई थी। ये गाना 1977 में आई फिल्म किनारा का है। गाना गुलजार साहब ने लिखा था और म्यूजिक पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन साहब का था। लता दीदी और भूपेंद्र जी ने मिलकर ये गाना गाया था। 6 फरवरी की सुबह जब अचानक यमराज कुछ झिझकते हुए लता दीदी को लेने पहुंचे, तो लता जी ने आंखें खोली तो वे कुछ उदास से दिखे। दीदी ने कहा कि भगवान आप उदास क्यों हैं? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। यमराज बोले, लता मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी ही नहीं मेरे साथ चलने में। मैं तो खुद विधि के विधान से बंधा हुआ हूं, पर कई बार मुझे भी कुछ करते हुए ठीक सा नहीं लगता, और इस बार भी जब तुम्हें लेने आया हूं तो अच्छा सा नहीं लग रहा। तुम बिन धरती बिना सुरों की हो जाएगी। लता जी ने झट से कहा, अरे आप परेशान मत होइए, ऊपर स्वर्ग में मेरे कई दोस्त भाई लोग हैं। यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं अभिभूत हूं, पर जाना तो पड़ेगा ना। तो अब जल्दी चलिए। इधर स्वर्ग में हलचल मची हुई थी। चारों तरफ खबर फैल गई कि लता बाई आने वाली हैं। वहां खुशी की लहर दौड़ गई थी। किशोर कुमार, रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे सब आपस में बात करने लगे कि यार फिर से हमारी महफिल जमेगी। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद फूल मालाओं का इंतजाम करने लगे। तय समय पर लता जी का रथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। सभी शंख बजाने लगे। दिलीप कुमार और राज कपूर ने मालाएं पहनाई और अपनी प्यारी छोटी बहन को गले लगा लिया। पीछे गले में मफलर बांधे और टोपी लगाए स्टाइलिश देवानंद साहब खड़े थे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, आओ लता, कब से तुम्हारे गाना सुनने को बेताब था। चलो फिर से अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखोरो। यह सुनकर दिलीप कुमार ने देव साहब को हल्की सी चपत लगाई, झिड़की दी और कहा, हमारी बहन इतनी दूर से आई है, थक गई होगी, उसे जरा यार आराम तो कर लेने दो, गाना कल सुन लेना। देव ने कहा, हाँ यार गलती हो गई, लता तुम आराम करो, लेकिन कल से मैं तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा, ढेर से सारे गाने सुनूंगा। लता को लेकर वो लोग आगे बढ़े। वहां रफी साहब, किशोर, मन्ना दा और मुकेश खड़े थे। लता को देखकर चारों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। रफी, मुकेश और किशोर ने तो उन्हें बरसों बाद देखा था।
किशोरदा ने लता की ओर देखा और मुकेश, रफ़ी और मन्नदा से मुखातिब होकर बोले, यारो देखो, हमारी प्यारी लता भी हमारी तरह उम्र दराज हो गई है। ये सुनकर लता दीदी शर्मा गई और वहां मौजूद सभी लोग ठठाकर हंस पड़े। फिर लता दीदी बोली, किशोरदा आप भी तो उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन आपका नटखटपन नहीं गया। फिर मुकेश जी ने दीदी से कहा, कैसी हो लता, वहाँ सब लोग ठीक तो है ना? हमारी प्यारी बहन आशा कैसी है? लता जी ने कहा, मुकेश भैया आप कैसे हैं? आप अचानक से कैसे हमें बिना बताए यहाँ चले आए थे? बहुत मिस किया हमने आपको। आशा अच्छी है, हम दोनों आपको खूब याद करते थे। फिर वहाँ खड़े रफ़ी से बोली, रफ़ी भैया आप आज भी इतने ही शर्मीले हैं, अभी भी कम बात करते हैं। इतने साल हो गए लेकिन अब भी लोग आपको बहुत याद करते हैं, आपके गाने सुनते हैं। और किशोरदा आपका तो जवाब ही नहीं, आपके गाने हर उम्र के, हर तबके के लोग अब भी सुनते हैं उतने ही चाव से, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई। आपको भी इतनी जल्दी पड़ी थी यहाँ आने की? रफ़ी बोले, कोई बात नहीं लता, अब तुम आ गई हो ना, तो हम फिर से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। किशोर बोले, और हाँ लता, तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, अब मैं यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। तबाक से मन्नदा बोले, मैं तो कुछ सालों पहले ही यहाँ पहुंचा हूँ लता, लेकिन ये रफ़ी, मुकेश और किशोर तो यहाँ बरसों से जमे हैं। इन तीनों ने मेरी बड़ी रैगिंग ली, मुझसे खूब गाने गवाए। अब तुम आ गई हो तो हम दोनों मिलकर इन तीनों की खबर लेंगे। लता बोली, मन्नदा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी टीम में हूँ। दीदी जरा ही आगे बढ़ी कि शंकर जयकिशन, SD बर्मन, नौशाद, C रामचंद्र, खेमचंद्र प्रकाश, कल्याण जी भाई, मदन मोहन और पंचम जैसे संगीतकारों का टोला मिल गया। किसी ने दीदी की जमकर तारीफ की तो किसी ने उन्हें पुचकारा। सबने एक ही बात कही कि लता तुम्हारी आवाज़ ने गानों में 4 चांद लगा दिए थे। तुम्हारी आवाज़ ने बताया कि गाना अच्छा लिखा था और अच्छा संगीत दिया गया था। दीदी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद जता ही रही थी कि हैट लगाए हुए OP नैयर आ गए। नैयर साहब ने माफ़ी मांगते हुए कहा, लता वहाँ तुमसे गाना नहीं गवा पाया, वो मेरी भूल थी। यहाँ मेरा ही म्यूजिक रहेगा और तुम ही गाओगी। सारे संगीतकार हंस दिए और लता जी ने हाथ जोड़ लिए। हंसी ठट्टा मचा ही हुआ था कि तभी पीछे से राज कपूर साहब पहुंच गए और आवाज़ देकर बोले, अरे चिंटू चिंपू कहाँ हो तुम लोग, देखो तो तुम्हारी प्यारी लता आंटी आई हैं। ये सुनकर अंदर के कमरे से ऋषि कपूर और राजीव कपूर दौड़ते चले आए और उन्होंने दीदी को देखा। दोनों आंखों से आंसू टपके और दोनों लता दीदी के चरणों में झुक गए। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों हम इंसान हैं, ज़ाहिर गलतियां होंगी ही। कड़ी मेहनत लगन से सफलता का चरम महानता हासिल कर भी लेंगे। शिखर की तरफ बढ़ने के रास्ते में छींटे ना लगें, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लता जी का जीवन गायकी निष्कलंक है, बेदाग है, वो उज्जवल सूर्य की तरह है। लोग कहते हैं कि लता जी पर माँ सरस्वती की असीम कृपा थी। मुझे लगता है कि वो माँ सरस्वती का ही रूप थी। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। आज आपको लता दीदी गानों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जय हिंद।